जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की क्लास में कल अपन ने भारतीय संविधान में जो विभिन्न प्रावधान हैं, जो अलग अलग देशों से भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें ली गई है, उसके बारे में पढ़ा था। अब आज की क्लास में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान के कितने भाग है, कौन से भाग में क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी क्लासें क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। जैसे कि आज भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे, फिर जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मौलिक अधिकारों के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सबके बारे में एक एक चीज को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर देखेंगे। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप लोग क्रमबद्ध तरीके से आराम से अपना रिवीजन कर लेना, पढ़ाई कर लेना। और इन सब के नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ से आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ना ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझाऊंगा, मध्यस्थ चरण में चलेंगे। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपका टाइम की भी बचत होगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर अपन थोड़ा शॉर्ट्स में देखेंगे। आगे चल के इसके भारतीय संविधान के भाग को एक एक भाग को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। जो भारतीय संविधान का जो प्रथम भाग है, यानी भाग फर्स्ट है, उसका जो क्षेत्र है तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड द टेरिटरी, इसके अंदर आता है। किस संविधान के भाग फर्स्ट के अंदर, और उससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसका कितना दायरा है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, जो भाग 2 है उसमें किसकी बात की गई है, तो नागरिकता की बात की गई है। किसकी बात की गई, नागरिकता की बात की गई है। और उसमें कौन से अनुच्छेदों का वर्णन है, तो 5 से 11 तक। ठीक है, तो देखिए आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझ सकते हैं याद रखने के लिए। जो भारतीय संविधान में कितने 22 भाग है, उसका जो पहला है तो पहले क्या होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र रहेगा, उसके बारे में बढ़ेगा। जब मान लो कोई संघ या उसका राज्य क्षेत्र रहेगा तो उसके अंदर क्या आएंगे, जो कोई राज्य या कोई देश है तो वहाँ पर कौन, नागरिक भी निवास करेंगे। तो यानी भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बातें हैं और उसमें अनुच्छेद कितना है, 5 से 11 के बारे में। अगर जब वहाँ पर नागरिक रहेंगे तो वहाँ पर उनके कुछ अधिकार भी रहेंगे। ठीक है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब चीजें भी रहेंगी। तो जो भाग 30 में क्या, तो मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बातें गई है। और ये कितने, 1235 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंदर इनका वर्णन है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टार बना के कर लीजिए कि जो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, तो उसका अनुच्छेद कितने से कितने तक उनका वर्णन है, तो 12 से 35 है। इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से अधिकार में कितने, कौन सा अनुच्छेद आता है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। फिलहाल इतना याद कर लीजिए कि भाग 3 में मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो तीनों को आप आराम से ट्रिक से समझ सकते हैं कि कोई एक देश या राज्य है, उसमें वहाँ पे नागरिक निवास करते हैं और फिर उनके कुछ मूल अधिकार भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। भाग 4 में क्या, किन बातों का वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, देश होगा, नागरिक होगा, फिर अधिकार होगा, फिर देश का भी अपना कोई एक गाइडलाइन रहेगी, यानी राज्य की जो नीति निर्धारित हो गए, फिर उनके निर्देशक जो तत्व रहेंगे। ठीक है, यानी राज्य अपनी नीति डिसाइड करेगा और फिर निर्देशित करेगा। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो अनुच्छेद रहेंगे तो 36 से लेकर 51 तक इनमें इनका वर्णन रहेगा। ठीक है, फिर भाग 4 का उसमें का, भाग 4 के का, यानी भाग 4 के ए ऑप्शन में ही एक और चीज क्या जोड़ी गई है, मूल कर्तव्य। ठीक है, यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व तो बनाए गई, साथ में जब देश या राज्य इतनी सारी चीजें दिखा रहे तो मानव का भी कुछ कर्तव्य हो गए, यानी कुछ मूल कर्तव्य होंगे। ठीक है, तो वो 11 मूल कर्तव्य भी है, तो उसका क्या है, भाग 4 से वर्णन है। और कितने अनुच्छेद, 51 का आता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में आते हैं, 51 का में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अधिगम हो रहा होगा मेरे हिसाब से,
तो और अधिगम नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके या दोबारा प्ले करके भी आप समझ लेना, ठीक है। क्या भाग 4 के का ऑप्शन में मूल कर्तव्य की बात की गई है। ये फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा है, तो कि मूल कर्तव्य कौन से भाग से लिए गए, तो भाग 4 का, ठीक है। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे भाग 4 ए, ठीक है। और अनुच्छेद इसमें क्या 51 का, ठीक है। ये मूल कर्तव्य होगा। फिर एक संघ होगा, द यूनियन होगा, ये क्वेश्चन भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में संघ से जुड़ी बातें होगी। इसमें कौन से अनुच्छेद आएंगे, 52 से 151, ठीक है। फ्रेंड्स घबराना नहीं, आगे ये सब चीजें और भी डिटेल में आपको देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब आपका एक बेसिक तैयार रहेगा तो आगे पढ़ाई करने में और भी मजा आएगा, ठीक है। फिर भाग 4 में राज्य होगा, ठीक है। भाग 6 के अनुसार राज्य होंगे, द स्टेट होंगे, और इसमें कौन से अनुच्छेद हो गए, 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाग 7, ठीक है। भाग 7 में किन की बातें की गई है। पहले अनुसूची के भाग खा के राज्य में संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। 19 इसमें जो अनुच्छेद है तो 238 जो तो वो निरसित है, ठीक है। अब भाग 8 देखो, भाग 8 में क्या कौन सी चीजों का वर्णन है, तो केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका वर्णन भाग 8 में है। और इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं, 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। फिर भाग 9 में पंचायतें, जो पंचायतों से संबंधित जो एक्टिविटी है वो भाग 9 में आते हैं, यानी भाग 9 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार बनता है, ठीक है, कि पंचायत से संबंधित प्रावधान कहाँ से है, तो वो भाग 9 में है, ठीक है। और इसमें जो अनुच्छेद है तो प्रश्न कभी कभी इस तरह आता है कि पंचायत जो व्यवस्था है वो कौन से अनुच्छेदों के दायरे में आता है, तो ठीक है, उसका आंसर रहेगा 243 से लेकर 243 तक, ठीक है फ्रेंड्स। कितने 243 से लेकर 243 तक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर इसके बाद भाग 9 का ए ऑप्शन है, ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे भाग 9 का ऑप्शन है, उसमें ही नगर पालिकाएं से संबंधित एक्टिविटी जो प्रावधान है उसका वर्णन है। अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो इसी में कौन से अनुच्छेद आएंगे, 243 ता से लेकर 243 या और छा तक आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 243 ता से लेकर 243 या और छा तक, ठीक है। फिर भाग 9 का ही ख ऑप्शन है। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भाग 9 का ही बी है, तो उसमें क्या जो सहकारी समितियां हैं उसके बारे में वर्णन है। और इसमें जो अनुच्छेद का जो दायरा रहेगा वो क्या रहेगा, 243 या से लेकर 243 या ना तक, ठीक है। क्लियर। आगे भाग 10 अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन है। अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो 244 से लेकर 244 का तक, ठीक है। फिर भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध की बातें होगी। इसमें जो अनुच्छेद का जो दायरा रहेगा 245 से लेकर 263। ये प्रश्न अभी राजस्थान रीट परीक्षा में आया था, संघ और राज्य के मध्य संबंध, ठीक है। संघ और राज्य के मध्य संबंध कौन से भाग में है, तो भाग 11 में वर्णन है। और अगर अनुच्छेद के तो कौन कौन से अनुच्छेद इसके दायरे में आते हैं, तो 245 से लेकर 263 तक, ठीक है। भाग 12 वित्त संपत्ति संप्रदाय और बाद, ठीक है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो ये कौन से है, यानी वित्त संबंधी समुदाय और जो बाद है वो भाग 12 में वर्णन है। और जो अनुच्छेद है तो 264 से लेकर 300A तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भाग 13 है तो भाग 13 में क्या वर्णन है, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो 308 से लेकर 323 तक में इसका वर्णन है। भाग 14 ए, यानी भाग 14 का ही ए ऑप्शन है।
अधिकरण, जो अधिकरण से संबंधित बातें हैं वो 300, अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 323 का से लेकर खा तक उल्लेखित है। भाग 15 में क्या, निर्वाचन यानी इलेक्शन संबंधित चीजें हैं, ठीक है। किसमें, भाग 15 में। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है कि इलेक्शन संबंधित कौन से भाग में है, तो भाग 15 में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का, ठीक है। अब भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। और अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो 330 से लेकर 342, ठीक है। जो राजभाषा, अब भाग 17 राजभाषा, ठीक है। राजभाषा भाग 17 के अनुसार तो 343 से लेकर 351, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा कि भारत की राजभाषा कौन से भाग से, तो भाग 17। और इसमें अनुच्छेद का अगर दायरा देखा जाए तो 343 से लेकर 351 तक इनका वर्णन होता है, ठीक है, ठीक है। और जो 12 जो अनुसूची है, अगर उस अनुसूची में बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित चीजें उल्लेखित है। अनुसूची को नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। भाग 18 में आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में वर्णन है, जिसमें जो अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक इसमें डिस्क्राइब किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जो आपने बहुत बार एक प्रश्न देखा होगा कि जो इमरजेंसी उपबंध है तो कौन से अनुच्छेद में आता है, तो जो 352 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। और 356 अनुच्छेद के तहत क्या नाम है, स्टेट में अगर सरकार सही से नहीं चल रही, सत्ता गई है, स्टेट में कोई भारी दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगाई जाती है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि अभी तक हमारे देश में आज तक कभी नहीं लगाई गई। ये एक बड़े ही गौरव की बात है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भाग 19। भाग 19 में प्रकरण यानी मिसलेनियस बातों का वर्णन है। इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है, 361 से लेकर 367 तक। आगे बात करते हैं भाग 20, संविधान का संशोधन। जो संविधान का संशोधन है तो भाग 20 में वर्णित है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 368 के तहत, ठीक है। फिर जो 21वां जो भाग है तो अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध जो है तो भाग 21 में वर्णित है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 369 से लेकर 392 तक, ठीक है। फिर भाग 22 की बात अगर है तो संक्षिप्त नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में आता है, 369 से लेकर 392 तक, ठीक है। और 22 जो लास्ट भाग है, 22वां जो भाग है, उसमें क्या, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन के बारे में वर्णन है। 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक की यहाँ पर बातें होती है। यहाँ पे अपन ने अभी वर्तमान में, यानी उस समय 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद है, ये सब चीजें देखी है। आगे जो जो चीज अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, तो उस सब चीज के बारे में नेक्स्ट फॉर्मेट में आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ इतनी चीजें आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। एक नोट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधी को दर्शाता है। यानी कि जो भाग 11 का जो अध्याय फर्स्ट है वो संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है, रिलेशंस है, उनको दर्शाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको और भी अच्छे तरीके से डिटेल्स में ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर अभी मैंने बेसिक से समझा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।